प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आखिर क्यों लगती है शनि की 7.5, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा शनिदेव के बारे में जान लेते हैं। शनिदेव को 9 ग्रहों में संतुलन और न्याय का ग्रह माना जाता है। यह तप कारक ग्रह हैं। तप करने से शरीर और आत्मा परिपक्व होती है। शनि का रंग गहरा नीला माना जाता है। शनि ग्रह से निरंतर गहरी नीले रंग की किरणें धरती पर आती हैं। सूर्यपुत्र शनिदेव दुखदायक कहे जाते हैं। वर्ण इनका शूद्र है और प्रकृति इनकी वात प्रधान मानी जाती है। गुण इनका तमोगुण है। भाग्यहीन और नीरस वस्तुओं पर इनका प्रभाव है। जहाँ पर सूर्य की सीमा समाप्त होती है, वहीं पर शनिदेव की सीमा प्रारंभ होती है। जगत में सच्चे और झूठे का भेद भी शनिदेव ही करते हैं। शनिदेव की एक विशेषता है कि इंसान के जीवन में पहले परीक्षा लेते हैं, फिर पाठ पढ़ाते हैं। कालपुरुष कुंडली में मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। ये तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के। इनका धातु लोहा है और मणि नीलम। इंसान के शरीर में उदर, पिंडली, जंघाओं और घुटनों में शनिदेव का स्थान है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। स्नेह स्नेह चलने वाले शनिदेव कुंडली में एक भाव में 2.5 साल लगा देते हैं, जबकि चंद्र 2.25 दिन। शनि की दृष्टि वक्र होती है। इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। 7.5 के समय शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, इसलिए इन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। अब थोड़ा 7.5 क्यों लगती है, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। बहुत पुराण में सूर्यलोक का जिक्र आता है कि सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा है और उनके पुत्र यम और यमी हैं। सूर्यदेव जब भी अपनी पत्नी संज्ञा के जब समीप जाते थे तो संज्ञा अपनी आंखें नीचे कर लेती थीं, क्योंकि वो सूर्यदेव का ताप सहन नहीं कर पाती थीं। एक बार संज्ञा ने अपने पिता विश्वकर्मा से कहा कि पिताश्री, आप इतना निर्माण कार्य करते हैं तो आप मेरी भी सहायता करें। आप सूर्यदेव का आकार थोड़ा तराश दें। उनके पिता विश्वकर्मा ने सूर्यदेव का आकार थोड़ा तराश तो लिया, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। संज्ञा सूर्यदेव से प्रेम करती थी। उनके मन में ये सवाल उठने लगा कि मैं सूर्यदेव के योग्य बनूं। ये सोचकर एक दिन वह अपने पिता विश्वकर्मा के घर पहुंची। अपने पिता को देवताओं के लिए देव अस्त्र बनाते हुए देखा। एक अस्त्र को लेकर उसकी परछाई में कुछ रसायन डालकर दूसरा अस्त्र तैयार हो रहा है। संज्ञा ने ये सब देखा तो उसे मन में सूझा कि मैं भी अपनी परछाई से एक और संज्ञा बना लूं और उसे सूर्यलोक में रख दूं। मेरी ही छाया सूर्यदेव और यम यमी की भी देखभाल कर लेगी और मैं तपस्या करने वन में चली जाऊंगी। यह बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। संज्ञा जो सोच रही थी उसने वही कर डाला। जो परछाई से पैदा हुई संज्ञा थी उसका नाम छाया पड़ा। छाया को समझाते हुए संज्ञा ने उसे सूर्यलोक में सूर्यदेव के साथ रख दिया और यम यमी की देखभाल की जिम्मेदारी दे दी और अपना तपस्या करने के लिए वन चली गई। यह बात किसी को भी पता न चली, यहाँ तक कि सूर्यदेव को भी पता न चली और न उनके पिता को पता चली। उन्हीं दिनों लंबे समय से चला देवासुर संग्राम का निष्कर्ष न निकलने के कारण संग्राम रुका हुआ था। ऐसे में त्रिदेव ने सोचा, किसके कर्म कैसे हैं यह पता नहीं चल पा रहा है। देवों को कर्मों का फल मिले या दंड मिले, ये सोचकर एक दंडनायक कर्म फलदाता का निर्माण करें। त्रिदेव ने शक्तिपुंज का निर्माण किया। इसी शक्तिपुंज को छाया ने धारण किया और अपने पुत्र रूप में शनि को पाया। सूर्यदेव को जब यह पता चला कि यह काला अंधकार शनि मेरा पुत्र है, तो उन्होंने अहंकारवश शनि को अपना पुत्र मानने से मना कर दिया। सूर्यदेव ने छाया से भी बुरे शब्द कहे जो शनिदेव को अच्छे नहीं लगे। अब सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा भी तपस्या कर लौट आई थी। इसके बाद छाया और शनि के साथ सूर्यलोक में अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था। शनिदेव बालक थे। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, आप मेरी माता को उनका अधिकार दें। सूर्यदेव ने शनि को वचन दिया, तुम्हारी माता को मान सम्मान व अधिकार मिलेगा, लेकिन तुम्हारा सूर्यलोक से निष्कासन होगा। शनिदेव अपनी माता को उनका अधिकार दिलाकर सूर्यलोक से दूर जाकर जंगलों व गुफाओं में रहने लगे।
उनकी माता छाया दिन में सूर्यलोक में रहती और रात्रि को पुत्र शनि के पास जाती थी। शनि और उनकी माता छाया का जीवन दुखदायी व्यतीत होने लगा। शनि का बचपन दुखदायी बीतने लगा। इनके जीवन में इनकी माता छाया ही सब कुछ थी। वे अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन इनकी माता छाया सोचने लगी कि शनि का निर्माण महान कार्य के लिए हुआ है, यह आगे चलकर दंडनायक कर्म फलदाता होगा, लेकिन मैं इनके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न कर रही हूँ। ये सब सोचकर वो अपने जीवन से विलुप्त हो गईं। इस घटना का शनि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। शनि तीनों लोकों में घूम घूम कर अपनी माँ को ढूंढ रहे थे और देवताओं को दंड दे रहे थे। अपनी माता के लिए न्याय मांग रहे थे। माँ के वियोग ने शनि को विद्रोही बना दिया। ऐसे में शनिदेव की मुलाकात राहु से हुई। राहु ने शनि को और भड़का दिया। ये और उग्र हो गए। जब शनि का सामना शिवजी से हुआ तो शनिदेव की उद्दंडता से उन्हें बहुत क्रोध आया और सोचने लगे कि ये मैंने कैसा निर्माण किया। जैसे ही शिवजी शनि को मारने खड़े हुए तो विष्णु ने रोक लिया और कहा, शनि अभी बालक है, इतनी कम आयु में बहुत दुख झेल चुके हैं। शनि के पास कुछ नहीं था, सिर्फ माँ थी, वो भी छिन गई, तो बालक कैसा महसूस कर रहा होगा। शिवजी शांत हुए और उन्होंने देखा कि शनि को कौन सी बात पीड़ा दे रही है। तब जाना शनि को अपनी माँ के लिए हृदय में ग्लानि भरी है। शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से शनि के सभी चक्रों को शुद्ध करते हुए उनके हृदय से माँ की ग्लानि भी दूर कर दी। शिवजी ने शनि को अपनी दिव्य दृष्टि दी। यही दृष्टि वक्र दृष्टि कहलाई। शनि ने कहा, आपने वक्र दृष्टि मुझे दे तो दी, लेकिन मैं इसका प्रयोग कैसे करूं? ये कहते हुए पहली दृष्टि शिवजी पर ही दे दी। शिवजी ने कहा, जीव शुद्ध होगा तो वक्र दृष्टि का उस पर कुछ प्रभाव नहीं होगा। यदि अशुद्ध है तभी इसका खराब प्रभाव होगा। दिव्य दृष्टि या वक्र दृष्टि का अर्थ होता है कि अपने अंतर्मन में दृष्टि डालना। शनि इंसान में वक्र दृष्टि इसलिए डालते हैं कि इंसान भी अपने अंतर्मन में वक्र दृष्टि डाले और अपनी गलतियों को सुधारे। शनिदेव शिवजी से दिव्य दृष्टि पाकर देवों के दंडनायक कर्म फलदायक बन चुके थे। इसके बाद सबसे पहले शनिदेव ने 7.5 चंद्र पर लगाई थी। कहते हैं कि शनि की बहन यमी की शादी चंद्रदेव से तय हुई। शनि ने बहन यमी से कहा कि चंद्र नारियों का सम्मान नहीं करते और वो दूषित भी हैं। यमी, तुम पवित्र हो, इसलिए चंद्र से शादी मत करो। चंद्र को ये बातें पता चल गईं और उन्होंने यमी का अपहरण कर उसे चंद्रलोक में बर्फ बना दिया। यमी को जब सब जगह खोजा गया तो वो नहीं मिली। फिर शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि से देखा तो पता चला शनि चंद्र को दंड देने चंद्रलोक पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी बहन यमी को देखा तो चंद्र को मारने दौड़े। चंद्र भागकर शिवजी के जटाओं में जा छिपे। शनि ने अपनी वक्र दृष्टि से देखा और वहीं पहुंच गए। शनि बोले, चंद्र शिवजी की जटाओं से नीचे उतर आओ। शनि चंद्र को नष्ट कर देना चाहते थे। तभी ब्रह्मा विष्णु सभी देवता प्रकट हो गए। सभी ने शनि को समझाया। शिवजी ने कहा, तुम इस तरह चंद्र का अस्तित्व नष्ट नहीं कर सकते। सृष्टि में संतुलन बिगड़ जाएगा। चंद्र एक निर्मल मन भी है, इसे माफ कर दो और चंद्र की गलती के लिए कोई दंड निर्धारित करो। चंद्र पर अपनी वक्र दृष्टि डालो, तब चंद्र को दंड मिलेगा। शनि ने कहा, वक्र दृष्टि कब तक डाली जाए? शिवजी ने कहा, यह भी तुम ही तय करो। शनि ने कहा, महादेव के एक बार पलक झपकाने में धरती पर 1 वर्ष होता है। इस प्रकार शिवजी ने 7 बार पलक झपकाई, लेकिन 7वीं पलक खोलने में देर कर दी। इस कारण 7.5 पलक हो गए। तो शनि ने कहा, 7.5 साल चंद्र को 7.5 लगेगी। इतनी ही बार मैं मृत्युलोक में वक्र दृष्टि डालूंगा। यदि कोई गलत कर्म करेगा तो मैं दंड नायक बनकर कर्मों का फल देकर रहूंगा। इस प्रकार शनिदेव ने चंद्र राशि के अनुसार 7.5 का प्रावधान बना दिया। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।